मैं गौरी, अमर उजाला डिजिटल से आप सभी का स्वागत है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। इन नरभक्षी भेड़ियों ने, आपको बता दें कि 9 लोगों को निवाला बनाया है तो 35 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। सक्रियता के साथ वन विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर काम कर रही है, मुस्तैद है। मुख्यमंत्री की सीधी नज़र है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर पिंजरा लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि कैसे आप इन भेड़ियों से बच सकते हैं। दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं। 4 भेड़िए टोटल पकड़े गए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक आज सुबह गुरुवार को पकड़ा गया, और 2 जो भेड़िए हैं वो यहीं जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं लखनऊ चिड़ियाघर में भी मौजूद हूँ और यहीं 2 भेड़िए कैद हैं। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनऊ चिड़ियाघर का ये चिकित्सालय, और इसी चिकित्सालय में 2 भेड़िए कैद हैं। मैंने अभी जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उपनिदेशक हैं उत्कर्ष शुक्ला जी से बात करने का प्रयास किया। हालांकि वो बात करने से कतरा रहे हैं। ऊपर से शायद कोई गाइडलाइन जारी हुई होगी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि स्थिति सामान्य है और जो भेड़िए हैं वो अपने नियमित रूटीन से खा पी रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे दिखा देती हूँ कि ये जो है ये मेरे पीछे ये पूरा जो है वो अस्पताल है वन्य जीवों का। 3 यहाँ पर हैं और 1 ये, और वहाँ पर भी 3 से 4 जानवरों को रखा जा सकता है, ऐसा मुझे बताया गया है चिकित्सकों के ज़रिए से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सारे गाड़ियाँ हैं, तमाम सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी जिनके ज़रिए वन्यजीवों की देखभाल आना जाना किया जाता है। यानी प्रदेश में जो रेस्क्यू किए जाते हैं जानवर, यदि आवश्यकता होती है, आवश्यकता पर ये लखनऊ जू लाए जाते हैं, तो वो जो लाए जाते हैं वो यहीं पर लाए जाते हैं। मैंने बात करने का काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन बात नहीं हो पाई हमारी वरिष्ठ चिकित्सकों से। मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर से जो जू का चिकित्सालय है वो शुरू हो जाता है, और यहाँ से चिकित्सालय शुरू हो जाता है, और फिर इसके अंदर अनुमति नहीं है आम जन को। तो मैं अब ले चलती हूँ आपको वहाँ पर जहाँ पर जू के 2 भेड़िए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके स्वभाव और बर्ताव में वो इस समय क्या देख पा रहे हैं, और क्या कुछ हालात बन रहे हैं जिनकी वजह से इन भेड़ियों का ये जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। क्या वैसा ही कुछ इन दिनों, अगर दिनों की बात है, मौसम की बात है, या कुछ पर्यावरण की बात है, तो क्या इन भेड़ियों में भी कुछ बदलाव दिख रहा है? आप बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लखनऊ चिड़ियाघर के भेड़ियों के बाड़े के बाहर आ चुके हैं। ये देख पा रहे होंगे मेरे पीछे आपको 2 भेड़िए, एक नर और एक मादा 2 भेड़िए हैं जो घूम रहे हैं यहाँ पर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैसे कान खड़े हुए हैं। जो भेड़िया है मेल, यहाँ पर हमें बताया है, जानकारी दी है जो देख रेख में लगे हुए हैं इन भेड़ियों की, उनका कहना है कि ये जब तक हम खड़े रहेंगे जो देख रेख करते हैं तब तक ये नज़दीक नहीं आ सकते हैं, यानी कि इस जाल के नज़दीक नहीं आ सकते हैं। बाकी ये वैसे आते रहते हैं इधर। और अभी हाल फिलहाल की जो हालात हैं वो ये हैं कि इन्हें 3 किलो गोश्त दिया जाता है, भैंसे का गोश्त दिया जाता है। इनके व्यवहार में ऐसा माना जाता है कि कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जो देख रेख करते हैं उनका कहना है कि इनके व्यवहार में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटे पहले बहुत खौफनाक थे तो अभी इनके व्यवहार में बदलाव नहीं होगा। इनका मानना है, जो देख रेख करते हैं, जो हमारे कीपर हैं, वो उनका मानना है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ये कभी भी इनका जो व्यवहार है वो बदल सकता है। कभी भी ये उत्तेजित हो जाते हैं, खौफनाक हो जाते हैं, और कभी भी बेहद सीधे हो जाते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे संभवतः ये 2 भेड़िए जो आपस में अठखेलियाँ करते हुए आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कि ये एक इधर से जाता हुआ और एक उधर से जाता हुआ। देखिए, बहराइच से 2 भेड़िए रेस्क्यू होकर के हमारे पास लखनऊ प्राणी उद्यान में आए हैं, और जिसमें से एक मेल है, एक फीमेल है। उनकी दिनचर्या जो नॉर्मल हमारे पास पहले भी 2 भेड़िए उपलब्ध थे, वैसी ही दिनचर्या हमारे द्वारा उनकी मेंटेन की जा रही है। उनको समय समय पर जो भी समय निर्धारित है CZA के द्वारा, उसके अनुसार खाना दिया जा रहा है। यदि कोई डॉक्टर्स के द्वारा रेगुलरली उनका चेकअप किया जा रहा है, यदि कोई इशू नज़र में आएगा तो वो ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। फिलहाल दोनों भेड़िए स्वस्थ हैं, और ऐसी कोई ख़ास उनके द्वारा अभी तक बिहेवियर में कोई ऐसा नहीं परिवर्तन या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गई है जो कि बहुत ही आई कैचिंग हो, तो ऐसी कोई इशू नहीं है।
मैम इस पर क्या कहेंगे कि भाई खुले में भेड़िए थे, फिर अचानक से उन्हें क्वारंटाइन किया गया, बंद कर दिया गया, तो ऐसे में उनका कोई भी ऐसा कृत्य देखिए फील्ड प्रतिक्रिया? में उनके द्वारा क्या किया जा रहा था वो तो मैंने देखा नहीं है, ना ही मैं फील्ड में उपस्थित थी, तो इस संबंध में मेरे द्वारा कोई जानकारी आपको उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। फील्ड में जिन अधिकारियों ने उनको कैप्चर किया उससे पहले उनकी जो दिनचर्या थी और उनका जो बिहेवियर था वो वहीं के अधिकारियों ने नोट किया होगा, जो वो हमारे पास आएगा। अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हुआ है, बट अभी हमारे पास जो दोनों भेड़िए चिड़ियाघर में इस समय आए हुए हैं जिनको हमने क्वारंटीन में रखा है, उनके बिहेवियर में ऐसा कोई खास परिवर्तन हम कहें तो वो देखने में नहीं है। खाना वगैरह सब भोजन नॉर्मल। वैसे ही है जी नॉर्मल। जैसे होता है। इस पर मैम कुछ बोलना चाहेंगी कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इतना 9 लोगों को निवाला और फिर 35 से ज़्यादा लोगों को घायल किया? देखिए उसके लिए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अधिकृत हैं या जो फील्ड के अधिकारी हैं जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया है वही अधिकृत है, वही इसके संबंध में आपको जानकारी दे पाए। आयु के बारे में मैम अगर कुछ बताएं, इनकी एक मेल एक फीमेल है यहाँ? देखिए बहुत बड़े नहीं हैं, सब एडल्ट्स हैं दोनों ही। अगर कहें कि बहुत ज़्यादा आयु के हैं तो वैसा भी नहीं है, मिडिल एज्ड भी नहीं है, सब एडल्ट्स हम इनको कह सकते हैं। जी। एक मैम ये सवाल है कि कहा जा रहा है कि इनमें से एक जो लीडर थी भेड़ियों की वो नहीं रही, जिस वजह से ये रौद्र हुए हैं। इस संबंध में भी आपको पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ही अवगत करा पाएंगे। थैंक यू। ओके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।